गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेज़रमेंट। ये फिज़िक्स का मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिज़िकल मतलब जिसको भी आप छू सकते हैं, क्वांटिटीज़ मतलब चीज़ें, और उनका मेज़रमेंट। अब मेज़रमेंट क्या है? ये एक एक्ट है। मेज़रमेंट क्या है? ये एक एक्ट है। किस चीज़ का एक्ट है? डिटरमाइन करने का। क्या डिटरमाइन करने का या जानने का? साइज़। पहली चीज़ क्या? साइज़। साइज़ में लेंथ भी आ जाएगा, एरिया भी आ जाएगा और आपका वॉल्यूम भी आ जाएगा। आप किसी चीज़ का साइज़ कैसे डिटरमाइन करेंगे? उसका मास पे एक वीडियो बना हुआ है मेरा, उसको जाके आप देख सकते हैं। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ अ क्वांटिटी, टाइम। ये सब अलग अलग डिवाइसेस से आप इसको जान सकते हैं। तो मेज़रमेंट क्या है? ये सब मेज़रमेंट इज़ द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द साइज़ में लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। उसके बाद आपका मास, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, कोई चीज़ कितनी है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, इसको आप नोट करते चलेंगे, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी और टाइम। तो इसको आप लोग जो है वो इसको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी, ए क्वांटिटी डेट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। जिस चीज़ को भी आप मेज़र कर सकते हैं या मेज़रमेंट जिस चीज़ का भी आप कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आप क्या क्या मेज़र कर सकते हैं? टेलर के पास जाते हैं तो आपका कपड़ा मेज़र करता है। ऑयल परचेज़ करते हैं तो ऑयल वो मेज़र करके आपको देता है। वेजिटेबल वेंडर के पास जाते हैं तो वो भी आपको मेज़रमेंट करके, नाप के या तौल के आपको सब्ज़ी देता है। या आप रनिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी मेज़रमेंट आपका होता है। डॉक्टर आपका थर्मामीटर मेज़र करता है, थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर मेज़र करता है। तो द वैल्यू ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी मेजर्ड इज़ एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। अब कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी जो है आपकी, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक उसकी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होती है उसकी यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक उसकी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होती है उसकी यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, जो भी उसका मैग्नीट्यूड है मेजर्ड क्वांटिटी का। और यूनिट क्या है? इज़ द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इसको नोट कर लेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी and the unit is the standard amount of physical quantity. For example, when we measure length, तो स्टैंडर्ड यूनिट इज़ मीटर। जब आप लेंथ, लंबाई कोई सी चीज़ की मेज़र करते हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट आपकी मीटर होती है। इसी तरह से जब मास को मेज़र करते हैं तो किलोग्राम होता है आपका, और जब टाइम को करते हैं तो आपका सेकेंड होता है। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, इनको क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी? तो आप देख रहे हैं कि पहले लोग कैसे, क्या ऐसे हाथ से आप देख रहे हैं मेज़र करते थे, हैंड स्पैन, हाँ, तो या आपका कोहनी से लेके, एल्बो से लेके, ऐसे क्यूबिट इसको कहते हैं, या फुट से मेज़र करते थे। तो ये मेज़रमेंट एक्यूरेट नहीं होता था। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की रिक्वायरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट्स की मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी। ये जितने मेथड्स आप देख रहे हैं, हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट, इनकी ये प्रॉपर मेज़रमेंट आपको नहीं देते थे और ना ही रिलायबल थे। लेकिन लोग इसको यूज़ करते थे क्योंकि उनके पास स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट्स नहीं था। तो साइंटिस्ट ने इस पे वर्कआउट किया और एक नया मेथड डेवलप किया जिसको हमने कहा मैट्रिक सिस्टम्स ऑफ यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। क्या कहा? मैट्रिक सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट्स। अब दिस हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, लेकिन ये सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कन्वीनियंस, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जिसमें यूनिफॉर्मिटी रहे, मतलब पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाएं आपका मेज़रमेंट एक जैसा रहे, यूनिफॉर्म रहे, और दूसरा ईजी रहे। दूसरा आपका क्या रहे? ईजी रहे, इसमें कोई चेंज ना हो। तो एक वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड बना दिया गया और इसको कहा गया मेट्रिक सिस्टम। स्टैंडर्ड सेट ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट्स, सेट ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट्स, तो इसको कहा गया मेट्रिक सिस्टम। तो व्हाट इज मेट्रिक सिस्टम? मेट्रिक सिस्टम इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट्स दैट इज नोन एज मेट्रिक सिस्टम। इसको कॉमनली हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी
कहते हैं, या एसआई यूनिट्स भी कहते हैं। फ्रेंच में इसको कहते हैं सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनाइट्स, इसीलिए इसको हम एसआई यूनिट्स भी कहते हैं। ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए गए मेजरमेंट के, और इसको हम मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ डेट डू नॉट, अब दो तरह की ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। आप देख रहे हैं ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। पहली क्वांटिटी है लेंथ, लंबाई, इसकी एसआई यूनिट जो है वो मीटर है, इसका सिंबल एम है। इसी तरह से दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी आपका मास है, इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम है और इसका सिंबल केजी है। तीसरा आपका एसआई यूनिट जो है उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, एसआई यूनिट सेकेंड है, सिंबल एस है, स्मॉल एस है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, टेम्परेचर केल्विन, सिंबल के। किसी भी चीज़ का जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालने के लिए मोल होती है एसआई यूनिट, सिंबल मोल, एमओएल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला या सीडी। अब ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको दिख रही हैं, इन्हीं को मैच करके, मिक्स करके डिराइव्ड यूनिट्स बनती हैं। तो दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। ये 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। इन्हीं से फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनती हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेज़रमेंट होता है। मेज़रमेंट करने के अलग अलग सिस्टम्स हैं, एक एफपीएस सिस्टम्स है, एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस में फुट पाउंड सेकेंड और एसआई में मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब इसके बाद आती हैं कुछ लॉज हैं कि यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ वर नेम्ड इन डिफरेंट वेज। सम ऑफ द यूनिट्स आर डिराइव्ड, कुछ ये जो यूनिट्स हैं जो आप सिंबल्स देख रहे हैं या एसआई यूनिट्स जो देख रहे हैं, ये लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच वर्ड से आई हैं, जैसे मीटर, लीटर, ग्राम। और कुछ जो है साइंटिस्ट के नाम के बाद बनाई गई हैं, जैसे न्यूटन, केल्विन एंड एम्पियर। अब आइए देखते हैं कि कैसे यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी लिखी जाती है, उसके लिए क्या रूल है। तो मीटर कहाँ से आया भाई? मीटर आया है, ग्रीक वर्ड है मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है मेज़र। इसी तरह ग्राम कहाँ से आया? ये लैटिन वर्ड है ग्रामा, जिसका मतलब होता है स्मॉल वेट। इसी तरह लीटर कहाँ से आया? लिट्रॉन, ये भी एक ग्रीक वर्ड है लिट्रा, उससे आया है। अब कुछ रूल्स हैं, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे आप। इफ़ द यूनिट इज़ इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है तो जो सिंबल शुड बी द फर्स्ट अल्फ़ाबेट रिटन इन अपर केस, यानी कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और यूनिट नेम शुड बी इन लोअर केस। देख रहे हैं आप, जैसे यूनिट ऑफ पावर इज़ डब्ल्यू और वॉट, यूनिट ऑफ फोर्स इज़ एन और न्यूटन, यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज के और केल्विन। तो आपने ऊपर रूल क्या देखा? सिंबल शुड बी द फर्स्ट अल्फाबेट रिटन इन अपर केस, कैपिटल लेटर से पहला लेटर जो है वो हम राइट करते हैं। और जो यूनिट नेम है उसको आप स्मॉल नेम से राइट कर सकते हैं। वॉट के लिए देख लीजिए, डब्ल्यू कैपिटल है, यूनिट नेम वॉट से आपने लिख दिया। फोर्स के लिए एन न्यूटन होता है तो कैपिटल एन, टेम्परेचर यानी के, क्योंकि ये सब साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? इफ द यूनिट इज नॉट इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट देन द सिंबल एंड यूनिट नेम बोथ आर रिटन इन लोअर केस। जैसे मीटर के लिए मीटर भी राइट करेंगे और जो इसका पहला लेटर है एम वो स्मॉल से राइट करेंगे। इसी तरह किलोग्राम के लिए केजी स्मॉल से है, देखिए आप। सेकेंड के लिए एस। यहाँ एक एक्सेप्शन भी है जहाँ ये रूल ट्रू नहीं है, वो लीटर के लिए है। प्लूरल फॉर्म्स ऑफ सिंबल्स शुड नॉट बी यूज, यानी 10 सेंटीमीटर्स इज रिटन एज 10 सेंटीमीटर। हम 10 सेंटीमीटर्स नहीं लिखेंगे बल्कि 10 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। 5 किलोग्राम्स है तो उसको 5 किलोग्राम ही राइट करेंगे। अब इसके बाद मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखेंगे कि देखिए आपके सामने कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। ये आगे चल के हम इसको कवर करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको रिवाइज करके फिर से देखिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स जो है उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू।